अपर्णा यादव से भाजपा नाराज क्यों? क्या बीजेपी के खिलाफ अपर्णा यादव लेंगी कोई फैसला? क्या सपा में वापसी के मिल सकते हैं कोई संकेत? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर आए गए संशोधन प्रस्ताव के पारित न होने पर यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और सदस्य रितु शाही ने सपा कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध जताया था। अब बताया जा रहा है कि दोनों महिला नेत्रियों के इस प्रदर्शन पर न सिर्फ सपाई बल्कि कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और तो और भाजपा नेतृत्व इन दोनों नेत्रियों से काफी नाराज हो गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और सदस्य रितु शाही पर पार्टी हाईकमान ने सवाल उठा दिए हैं कि इससे पार्टी की किरकिरी हुई है। आखिरकार क्या हुआ था उसरा? दरअसल 17 अप्रैल की देर रात विधानसभा के बाहर अपर्णा यादव और रितु शाही ने 5 से 7 महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने सपा कांग्रेस के झंडे जलाए और अखिलेश यादव के पोस्टर को भी जलाए। इसके साथ साथ विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये प्रदर्शन संसद में महिला आरक्षण बिल के पास न होने के विरोध में किया गया था। उस वक्त अपर्णा यादव ने कहा था, ये कलंकित करने वाली रात है, विपक्ष का चेहरा दिखावटी है और नारी शक्ति इन्हें कुचल देगी। सपा कांग्रेस के नेता दुर्योधन और दुशासन जैसे हैं, इसलिए हमने उनके झंडे जलाए। भाजपा नेतृत्व क्यों नाराज? सूत्रों के मुताबिक यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह सहित कई बड़े नेता इस घटना से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि बिना पार्टी की अनुमति के और इतनी कम संख्या में प्रदर्शन करना पूरी पार्टी को बदनाम करने जैसा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव और रितु शाही से या तो लिखित में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा या फिर मौखिक जवाब। रितु शाही की महिला आयोग में नियुक्ति को लेकर पहले से ही कुछ पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे, जिसके चलते ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया। अजय राय ने की झंडा जलाने की निंदा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि महिलाओं के हक और अधिकारों की आवाज को किसने उठाया है। विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती थी, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब विरोध की सारी हदें यहाँ पर पार की गई। किसी दल का झंडा जलाया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मथुरा में अपर्णा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सिर्फ अजय राय का बयान ही नहीं, बल्कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनागर के निर्देश पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेत्री अपर्णा यादव द्वारा कांग्रेस का झंडा जलाए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रूपा लवानिया के नेतृत्व में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने होली गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूका। इस दौरान वरिष्ठ नेत्री और पीसीसी सदस्य लता चौहान ने कहा कि अपर्णा यादव का ये कदम बेहद चिंताजनक है और ये राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास प्रतीत होता है। कानूनी कार्यवाही की मिली थी चेतावनी। पहले झंडा जलाए जाने के बाद पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप ने 18 अप्रैल को कहा था कि समाजवादी पार्टी का झंडा गरीब, किसान, नौजवान की पहचान है और ये हमारे सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि कोई भी नेता हो, किसी दल से जुड़ा हो, अगर वो झंडा जलाएगा तो इसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसके साथ आगे अरविंद सिंह गोप ने बताया कि जिस पार्टी का झंडा लोगों की पहचान हो, उस झंडे को जलाएंगे तो हम लोग इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसमें कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। ये झंडा नेता मुलायम सिंह यादव का बनाया झंडा है। ये झंडा अखिलेश यादव के हाथ में चल रहा है, जो गरीब, किसान, नौजवान का सम्मान करता है, इस सम्मान से जुड़ा है। इसको जो जलाएगा जनता उसे माफ नहीं करेगी। अपर्णा यादव के खिलाफ थाने में शिकायत। कार्यवाही की चेतावनी देने के बाद भारी आक्रोश सपाई कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिला, जिसके चलते ही मुलायम खानदान की बहू और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार ने हजरतगंज कोतवाली में 19 अप्रैल के आसपास लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में अपर्णा यादव पर विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाने का आरोप लगाया था। प्रदीप कुमार ने कहा था कि इस घटना से पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने मांग की कि अपर्णा यादव के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए। एफआईआर दर्ज न होने पर आंदोलन की चेतावनी। जहां
थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी थी, अगर पुलिस ने जल्द इस मामले पर संज्ञान न लेते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने को हम मजबूर होंगे। इस मामले में अभी तक अपर्णा यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अखिलेश यादव ने भी भाभी को नसीहत दी। उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम और आप सब लोग जानते हैं कि रंग जो होता है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा रहता है, या हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है। समाजवादियों का रंग जो लाल है, लाल क्रांति का रंग तो है ही है, ये हमारी देवियों का भी रंग है, उनके पहनावे का भी रंग है, हनुमान जी का भी रंग है। नए जोड़े जब बनते हैं तो चूड़ियों का भी रंग लाल होता है, हमारी देवी के चुनरी का भी रंग लाल होता है। तो इसलिए किसी के भी इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए। कौन है दोनों नेत्री? मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव 2022 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। रितु शाही एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुशवाहा शाही की पत्नी है और पहले भाजपा की गोरखपुर इकाई की महिला विंग की कोषाध्यक्ष रह चुकी है। बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण से भाजपा की रणनीति को धक्का लगा है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के विरोध के बाद इसे बड़ा मुद्दा बनाने के फिराक में यहाँ पर सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। फिलहाल दोनों महिला नेत्रियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक्शन लेने की बात कही गई है। निजी जीवन से जुड़े विवाद पर भी संग्राम। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि अपर्णा का निजी जीवन भी बीते दिनों चर्चाओं में रहा। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट किए थे जिसमें अपर्णा को स्वार्थी और परिवार तोड़ने वाला बताया गया था। एक समय तो ऐसा लगा कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई है। हालांकि बाद में प्रतीक ने स्पष्ट किया कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक है और ये पोस्ट उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया था और कुछ शरारती तत्वों द्वारा ऐसा किया गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा से लेकर सपा बसपा कांग्रेस अपनी ताकत झोंक रही है। इस बीच अपर्णा यादव का ये कदम सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि रात के अंधेरे में उन्होंने अपने ही परिवार के झंडे को जलाना सही समझा। अब सवाल यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं। भाजपा का साथ अपर्णा यादव दे रही थी, लेकिन उसी भाजपा ने अपना बचाव करते हुए अपर्णा यादव से कन्नी काट ली। तो अब अपर्णा यादव क्या करेंगी, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अपर्णा यादव के रुख को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।